हाय एवरीवन, रेनिस्का स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बिहार सिविल कोर्ट की तरफ से आज कोर्ट रीडर का मेंस था 17 तारीख को। इसमें लगभग 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका फुल सॉल्यूशन हम आज अभी करवाने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन नहीं आया था। साथ में सॉल्यूशन भी बताएंगे। आप लोग पेपर मिला भी लीजिएगा, कितना मार्क्स आएगा उसको कमेंट भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो 13 से सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाजित होगा 3 अंकों का, वो 104 होगा। 104 को 16 से डिवाइड करेंगे, 104 को 16 से डिवाइड करेंगे, 104 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 8 शेषफल होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द स्क्वायर रूट 6561 के वर्गमूल को उसी के वर्गमूल से विभाजित करने पर क्या होगा। तो 6561 जो होता है 81 इसका वर्गमूल हुआ, और इसी का वर्गमूल से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दूसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड एक क्वार्टर ऑफ 40% ऑफ द स्क्वायर ऑफ 40। देखिए, 40 का जो वर्ग होता है वो 1600 होता है। 1600 का बोल रहा है 40%। 40% करने का मतलब 4/10 का 1/4। 4 से 4 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मतलब इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धनराशि का 2 वर्षों में 1600 रुपया और 3 वर्षों में 1680 रुपया, दोनों के बीच में अंतर निकालिएगा तो एक वर्ष में 80 रुपया का अंतर आएगा, और 16/85 1%। दो एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान होता है, तो इसका रेट डायरेक्ट निकल के आ रहा है 5%। तो ऑप्शन ए इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मच विल रेस 25,000 इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू इन ए 1 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए, अर्धवार्षिकी का केस है, इसका हिंदी वाला प्रश्न को देख सकते हैं आप। अर्धवार्षिकी का केस है और इसको ट्री मेथड से आप आराम से बना सकते हैं। ट्री मेथड से आप आराम से बना सकते हैं। रेट दिया हुआ है 4%, तो रेट हो जाता है आधा अर्धवार्षिकी में तो 2%। टाइम हो जाएगा आपका दोगुना हो जाता है तो 1 वर्ष का हो जाएगा 2 वर्ष। और इसको दिया हुआ है आपका 25,000 प्रिंसिपल अमाउंट, तो 25,000। 2% का मतलब होता है 1/50। 1/50 कहने का मतलब हो जाएगा आपका 500। ट्री मेथड से बना रहे हैं, एक बार 500, फिर दूसरी बार भी 500। 500 का 2% निकालेंगे 10, तो मतलब 1010 रुपया टोटल बढ़ेगा, यानी कि 25,000 में 1010 बढ़ाएंगे तो 26,010, यानी कि इसका आंसर 5 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि ये बी से दोगुना कुशल है और बी सी से तिगुना कुशल है, तो ए बी सी का रेशियो यहाँ पे 6:3:1 निकल के आएगा। 6:3:1, याद रखिएगा। बी सी से तिगुना कुशल हो गया और बी से ए दोगुना कुशल हो गया। सी कोई काम 30 दिनों में करता है, मतलब एक टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ पे एक 30 दिन। सी कोई काम एक के एफिशिएंसी से 30 दिनों में करता है, टोटल वर्क 30 आ जाएगा। अब कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर काम करे, तो 6 3 1 10, तीनों की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो इसका आंसर 3 दिन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द एवरेज ऑफ 3 consecutive odd numbers is 12 more than 1/3 ऑफ द फर्स्ट ऑफ these numbers, which of the last of the 3 numbers। कुछ नहीं करना है, लास्ट नंबर आपसे पूछा है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। तीनों संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या कौन सी है, तो इसके ऑप्शन पर भी ध्यान देना है। ऑप्शन यही 3 में से कोई एक होगा। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि 19 इसका लास्ट नंबर हो जाएगा। 15 17 19 3 वो इसका हो जाएगा, 15 17 और 19। तो एवरेज तो हो गया 17 इसका, 15 17 19 का। तो प्रथम संख्या की 1/3, मतलब 15 का 1/3 करेंगे तो 5, और उसमें 12 ऐड करेंगे तो औसत प्राप्त होना चाहिए। तो 5 + 12 17 औसत प्राप्त हो रहा है, मतलब ये राइट आंसर है, यानी कि 7 का आंसर सी इज द राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, द टाइम इन सेकंड इन विच इट पासेस ए माइनर स्टैंडिंग ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म। तो देखिए, 100 मीटर का ट्रेन है, एक आदमी को पार कर रहा है, तो आदमी हो जाएगा इसके लिए निग्लिजिबल। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। हमको निकालना क्या है, प्लेटफॉर्म की हमको निकालना क्या है इसमें। देखिए, टाइम निकालना है तो टाइम के निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस हो जाएगा 100 हो जाएगा, और स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 को 5/18 से गुना भी करना पड़ेगा, तो 18 चल जाएगा ऊपर, काट छट कीजिएगा तो 12 सेकंड आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए, 9 नंबर जो सवाल है, द प्रोडक्ट ऑफ दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 20 48 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। देखिए, इसका गुणनखंड निकाल के भी कर सकते हैं। तो 4 × 16 = 64 और 4 × 16 = 32, मतलब 1 का दूसरा 32 × 64 करेंगे तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर हो जाता है। मतलब कि 150 के 70% कहने का मतलब हो गया 105। 105, तो 105 या तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 50 का 70% निकालिएगा तो 35, 35 में 70 को जोड़िएगा तो 105 आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा 10। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कैनर इज ए, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है साथियों, तो स्कैनर इनपुट डिवाइस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट बराबर कितना बाइट्स, तो 1024 किलोबाइट होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली द डिफॉल्ट फोल्डर फॉर सेविंग द फाइल्स। इसका आंसर माई डॉक्यूमेंट हो जाएगा, तो माई डॉक्यूमेंट आप इसका सही आंसर मानिएगा, माई डॉक्यूमेंट। उससे पहले एक क्वेश्चन और है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइप है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है, तो 13 का सी इसका राइट आंसर है। 14 बता ही दिए। 15 नंबर सवाल पे आइएगा, एक डिजिटल रजिस्टर चित्र का आधारभूत निर्माण खंड क्या कहलाता है, तो ये पिक्सल कहलाता है, याद रखिएगा। 15 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी, तो रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है, और रोम जो होता है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रैम वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहते हैं, जबकि अस्थायी मेमोरी रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर सवाल कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली ए सिक्वेंशियल एसेस स्टोरेज डिवाइस, तो हो जाएगा मैग्नेटिक टेप, इसका सही आंसर। 17 का ए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
हाउ मेनी वाइट्स डज 8 किलो वाइट्स रिप्रेजेंट, तो 8 गुने 1024 कर देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 8192 वाइट्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि which one of the following is a software package used for creating, retrieving and maintaining records in a database, तो इसका आंसर हो जाएगा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। अगर फुल फॉर्म जानते तो भी इसका आप सही लगा के आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि डेटाबेस, वही क्वेश्चन है, हिंदी वाला है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC इन ईमेल, ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, रीजनिंग भी मिला लीजिए। देखिए रीजनिंग, देखिए जी के बाद एच होता है, एच छोड़ के आई दिया है, आई के बाद जे होता है, जे छोड़ के दिया है, इसी तरह से एक अक्षर छोड़ के आपको ढूंढना है कि इस ऑप्शन में कौन है, तो इसका आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन होगा, 21 नंबर, तो 21 नंबर वही हिंदी वाला प्रश्न है। फिर इसको बनाइएगा तो 22 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बनाइएगा आराम से बन जाएगा, इजी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AFK, सेम सवाल है। फिर इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, देखिए ये शब्द में ओ कहीं भी नहीं है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, एक निश्चित कुष्ठ मात्रा में दिल्ली को इतना, साइट को इतना, तो बम्बई को कितना, उसी के अनुसार मिला। बम्बई को, देखिए दिल्ली को इतना लिखने के लिए 1 घटाया है, फिर 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर 5 घटाया, उसी तरह में से पहले इसमें बम्बई में 1 घटाएंगे तो ए आ जाएगा, फिर ओ में 2 घटाएंगे तो एम आ जाएगा, एम में 3 घटाएंगे, मतलब क्रमशः रूप में 1 2 3 4 5 6 तक घटाना है, और इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर के दाएं 14वां है, लेफ्ट से छठा के दाएं 14वां, लेफ्ट से 20वां हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब टी। नेक्स्ट है कि बी का भाई है ए, देखिए बी का भाई ए हो गया, डी का पिता जो है, डी का पिता है सी बना दिया, डी का पिता, सी बना दिया डी का पिता, और डी भाई हो गया, सी बी की माता ई है, बी की माता ई है, मतलब ये दोनों पति पत्नी हो गया, क्योंकि सब भाई बहन के तौर पर है। ए और डी भाई हैं। बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि ये भाई है कि बहन है। ई और सी का रिश्ता पूछा है, तो ई और सी तो पति पत्नी है, तो पति पत्नी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कि देखिए चेयर को 5-3 और ईयर को 7-9, इसी तरह से इसके बेसिस पे ये लिखा है, इसके बेसिस पे ये लिखा है, तो इसका इसमें से ढूंढ लेना है क्या होगा, तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 + 4 + 3, देखिए काट छाट कीजिएगा, पुट कीजिएगा, प्लस की जगह पर गुना, भागा की जगह पर कीजिएगा, तो इसका आंसर 26 आ जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 12 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, फिर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, मतलब 29 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट है 30 नंबर, कि यदि राजदूत को कार को हवाई जहाज को रेलगाड़ी, हवाई जहाज को रेलगाड़ी, इतना ही से बन जाएगा आपका सवाल। पहुंचने के लिए किस वाहन का उपयोग करेंगे सबसे कम समय में, तो रेलगाड़ी का उपयोग करेंगे, क्योंकि हवाई का रेलगाड़ी कहा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था और 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था, जो कि आपको लिखना होता था। चलिए डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में भी हम कुछ बता दें कि क्या आया था। देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर ए इंग्लिश का था, कह रहा है राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, मतलब 3 टॉपिक्स दिया हुआ है, इस पर एक एसे लिखना था। इजी पेपर था, आप ग्लोबल वार्मिंग पर या स्टूडेंट गेट लिमिटेड एसेस टू द इंटरनेट, ये दोनों या तीनों में से किसी पर आप आराम से 150 शब्द में ऐसे लिख सकते थे। और इसमें 5 नंबर का है एक क्वेश्चन, 3-4 तो आसानी से मिल जाएगा, पूरे 5 न मिले तो, अगर कुछ भी लिख के आए हैं तो। नेक्स्ट है आपका कि राइट ए लेटर इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, फिर 3 को दिया है, 3 में से किसी एक पर लेटर लिखना था, जो कि 5 मार्क्स का है। ये भी आप आराम से लिख सकते हैं, कोई भी लेटर पर, कोई हार्ड लेटर नहीं है। अगर 1-2 सिंपल प्रैक्टिस करके भी गए होंगे तो आराम से करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड फ्रेजेस, एंड इससे एक सेंटेंस बनाना है, पहले तो इसका अर्थ लिखना है और फिर सेंटेंस बनाना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ है हिंदी भाषा वाले के लिए, ये नहीं बन पाता एग्जाम में, लेकिन पहला कह रहा है हम इसका मीनिंग्स बता देते हैं, मीनिंग समझा देते हैं। पहला है कि ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब होता है समथिंग इंपॉर्टेंट, कोई चीज़ है जो महत्वपूर्ण है, तो समथिंग इंपॉर्टेंट इसका हो जाएगा। फिर है ब्रेक द आइस, मतलब किसी को कहना डू समथिंग या से समथिंग कुछ कहना, या से या डू समथिंग, इसका हो जाएगा। फिर ब्यूरी द हैचलेट बोलेगा, ब्यूरी द हैचेट, तो ब्यूरी द हैचेट होगा मतलब किसी झगड़े को समाप्त करना, तो इन डे क्यूरल करके होगा इसका अर्थ, किसी झगड़े को समाप्त करना। फिर है लीव समबडी इन द लर्च, ये हो जाएगा टू लीव, इसका हो जाएगा टू लीव समवन विदाउट हेल्प, टू लीव समवन विदाउट हेल्प, टू लीव समवन विदाउट हेल्प, और इससे सेंटेंस बना लेना है। एक बिलो द बेल्ट का मतलब होता है अनफेयर, गलत तरीके से, ठीक है, अनफेयर, इसका याद रखिएगा। इतना भी लिख देते तो आपको 2-3 नंबर तो मिलना ही था। बाकी नेक्स्ट है कि राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग द स्पेल्ड वर्ड, इसका भी बताते हैं 5 नंबर, आसानी से लाया जा सकता था। देखिए ACED ही ना होके ACCEDE होगा। फिर है इंटरोगेट, कोर्ट में इंट्रोगेशन होता है, तो INTERO ना होके ROGATE हो जाएगा, इंट्रोगेट, ठीक है। फिर है ल्यूटिनेंट भी जुडिशियल तो अच्छा सवाल है, GUDICIAL, ये हो जाएगा जुडिशियल का। ल्यूटिनेंट का भी ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ल्यूटिनेंट LIEUTENANT इसका सही होगा, NANT। फिर है सीजर्स,
तो सीजर्स का केस ने होकर SCISSORS होगा, ठीक है सीजर्स। तो ये 5 नंबर आसानी से लाया जा सकता था, मतलब इसमें 15 नंबर आप ला सकते हैं। हिंदी भाषा के लिए 15 नंबर पे इसमें आराम से ला सकते हैं। 5 नंबर जो आइडियम जो सेंटेंस बनाने वाला है आइडियम्स और फ्रेज का, वो उसमें परेशानी हुआ होगा सबको, बाकी और किसी में परेशानी नहीं होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट अब हिंदी को देखते हैं। देखिए हिंदी तो बेहद ईजी पूछा था। हिंदी में आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये मुहावरा दिया हुआ है, इसे सेंटेंस बनाना था। आंखों का तारा होना मतलब कि बहुत प्यारा होना। आंख लगना का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब असलियत का पता चलना। कान खड़े होना मतलब कोई किसी भी चीज़ को सुन लेना, किसी भी बात को सुन लेना। उंगली उठाना मतलब आरोप लगाना होता है। इसे सेंटेंस बनाना था, आप लोग आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप लिखिए। देखिए यह बालक कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, इसका शुद्ध रूप होगा यह बालक कहाँ जा रहा है, ठीक है। मैं पढ़ा हूँ, ये गलत होगा। मैं साक्षर हूँ बोल सकता, इस तरह से इसको बना सकते हैं। पुस्तकालय में अनेकों पुस्तक हैं, या और भी कोई सेंटेंस अगर इसका आप बनाते हैं तो हमें बताइएगा कि इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा कमेंट करके। पुस्तकालय में अनेकों पुस्तकें हैं, तो पुस्तकालय में अनेक होगा, अनेकों नहीं होता है। पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं। मेरे मित्र ने 2 पुस्तक खरीदी, पुस्तक नहीं होगा यहाँ पे, पुस्तकें होगा। मैंने कविता सुनाया तो मैं कविता सुनाया, ये भी हो सकता है, या ध्यान दीजिएगा, ये आराम से बन गया होगा। तीसरा नंबर कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। तो देखिए जो क्षमा ना किया जा सके, तो जो क्षमा ना किया जा सके अक्षम, जो क्षमा ना किया जा सके अक्षम, अक्षम हो जाएगा इसका आंसर। जो क्षमा ना किया जा सके अक्षम, अक्षम। जो पढ़ा लिखा ना हो निरक्षर। दोपहर के बाद का समय सायंकाल, सायंकाल दोपहर के बाद का समय होता है। नेक्स्ट है जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत ना हो मतलब अलौकिक, अलौकिक। दूसरों के मन की बात जानने वाला, इसका आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसको क्या कहते हैं। आज्ञ, इसका भाग्य क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखें। तो कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृतिक, कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृतिक, कृत्रिम का। क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत, क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत। अहंकार का घमंड होगा समानार्थी। अश्व का हो जाएगा आपका घोड़ा। अतिथि का आप लोग बताइएगा क्या होगा कमेंट करके। हिंदी मिला जुला के आसान है इंग्लिश से, ठीक है। तो हिंदी 20 नंबर का हिंदी भी था, याद रखिए, बन गया होगा। फिर देखिए कंप्यूटर का 5 गो फुल फॉर्म पूछ लिया, तो इसका हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कोबोल का हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका हो जाएगा अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टिबल ये वाला होगा पावर सप्लाई। फिर है HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको 2 ही में कन्फ्यूजन हुआ होगा, एक UPS में एक कोबोल में। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का हो जाएगा, और UPS का अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, ध्यान रखना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं कि क्या जीके का छोटा छोटा प्रश्न पूछा था कि नवनिर्वाचित लोकसभा की पहले की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये हो जाते हैं लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि यह अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जा सके। तो ये हो जाएगा 50, इसका आंसर होगा 50 सदस्य, याद रखिएगा। रंगास्वामी कप किससे रिलेटेड है, तो रंगास्वामी कप हॉकी से रिलेटेड है, तो रंगास्वामी कप का हॉकी लिख लीजिएगा, हॉकी। फिर है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेंकर है, राजेंद्र आर्लेंकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी किस शहर में है, तो ये हो जाएगा हैदराबाद में है, हैदराबाद, हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर गलवीकरण में इस बात पर किस धातु का परत चढ़ाया जाता है, जिंक हो जाएगा। MC मैरी कॉम किससे रिलेटेड है, MC मैरी कॉम जो है ये मुक्केबाजी से रिलेटेड है, मुक्केबाजी, बॉक्सिंग, कौन नहीं जानता होगा इनको। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच वन ऑफ द, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो है ये SBI है, सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1955 में, दिनेश खाड़ा भी इसके अध्यक्ष हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है, तो बिहार में सासाराम में स्थित है, सासाराम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से किया गया है, तो ये याद रखिएगा अमेरिका से किया गया, ये अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय एथलीट को पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो ये PT उषा हो जाएंगे, ये भी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल C राजा गोपालाचारी, या जिनको बोलते हैं चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, द राइट आंसर हो जाएगा। फिर हु इज, भारत में राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, इसका कमेंट करके आप लोग बताइएगा। राज्यपाल या राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किन्हें कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। देखिए ये रहा कोर्ट रीडर का प्रश्न, आप लोग इसमें आराम से अच्छा खासा करके स्कोर आए होंगे। जिनका 50 प्लस 60 प्लस मिनिमम 50 प्लस जिनका स्कोर आ रहा है 45 प्लस, वो टाइपिंग में लग जाएं, संभावना ही उनकी अच्छी है होने की। बाकी आप लोग हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो रेनिस्का स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है इंटर लेवल, उसमें टेलीग्राम पर जाके BSSC इंटर लेवल सेकेंड लिखिएगा तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा चैनल, 350 मेंबर है, आप लोग उस पर ज्वाइन कर सकते हैं।
बाकी थैंक यू वेरी मच।